यह कहानी है हिंदी सिनेमा की बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी अभिनेत्री साधना की, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी में सपने भी थे, शोहरत भी थी, प्यार भी था, लेकिन आखिर में गहरा अकेलापन भी रहा। उनका असली नाम अंजलि था। उनके पिता बंगाली अभिनेत्री साधना बोस के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम बदलकर साधना रख दिया। यह नाम सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि आगे चलकर वही उनकी पहचान, उनकी पर्सनैलिटी और उनकी डेस्टिनी बन गया। परिवार कराची का एक समृद्ध जमींदार परिवार था, लेकिन देश के बंटवारे ने सब कुछ बदल दिया। डर, दंगों और अनसर्टेनिटी के बीच परिवार को अपना घर, अपनी जमीन और अपनी सुरक्षित जिंदगी छोड़कर भारत आना पड़ा। ये सफ़र आसान नहीं था। हर दिन डर, भूख और अस्थिरता से भरा हुआ था। दिल्ली, फिर बनारस, फिर कोलकाता और आखिरकार मुंबई, कई शहरों में भटकने के बाद भी उन्हें तुरंत स्थिर जीवन नहीं मिला। कुछ समय शरणार्थी शिविर में गुजरा, जहां बेसिक ज़रूरतें भी मुश्किल से पूरी होती थीं। बाद में उनके पिता ने एक छोटी सी किराने की दुकान खोलकर किसी तरह फैमिली को संभालना शुरू किया। कम साधनों में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बच्चों को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इन्हीं कठिन हालातों में साधना ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वह बहुत तेज स्टूडेंट थीं, डांस और ड्रामा में हमेशा आगे रहती थीं और स्कूल के हर कल्चरल प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थीं। उनके अंदर एक अलग ही चमक थी, जैसे वह भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं, बल्कि भीड़ से अलग दिखने के लिए पैदा हुई हों। उनके दिल में सिर्फ एक ही सपना था। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले। One day she will become a big film star। और यह सपना उन्होंने सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि हर दिन उसे सच करने की तैयारी भी की। घर की मदद करने के लिए उन्होंने टाइपिंग सीखी और छोटी सी नौकरी भी की, ताकि परिवार का बोझ थोड़ा कम हो सके। इतनी कम उम्र में जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं होता, लेकिन यही संघर्ष उनके व्यक्तित्व को मजबूत बना रहा था। उन्हें शायद तब भी कहीं अंदर से महसूस होता था कि डेस्टिनी ने उनके लिए कुछ बड़ा लिखा है, और धीरे धीरे किस्मत सचमुच उन्हें फिल्मों की दुनिया की तरफ ले जाने लगी, जहां से उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर मुड़ने वाली थी। अब यहीं से शुरू होता है उस संघर्ष से उठकर सपनों की दुनिया में कदम रखने का असली सफ़र। मुंबई आने के बाद भी साधना की जिंदगी तुरंत आसान नहीं हुई। परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, लेकिन उनके अंदर का सपना अब पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो चुका था। स्कूल और कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें फिल्म वर्ल्ड में जाना है। उन दिनों वह मशहूर अभिनेत्री नूतन की बहुत बड़ी एडमायर थीं। उनकी फिल्में देखकर साधना घंटों आईने के सामने अभिनय की प्रैक्टिस करतीं, एक्सप्रेशन सीखतीं और खुद को एक दिन बड़े पर्दे पर देखने का सपना सजातीं। किस्मत ने भी जैसे उनकी पुकार सुन ली। एक दिन स्कूल में फिल्म कंपनी के लोग आए, जिन्हें अपनी फिल्म के लिए कुछ बैकग्राउंड डांसर्स चाहिए थे। साधना तुरंत वहां पहुंची और उनका चयन हो गया। यही था भारतीय सिनेमा में उनका पहला छोटा सा कदम, एक ऐसा कदम जो आगे चलकर इतिहास बनने वाला था। उन्हें पहली बार बड़े पर्दे पर काम करने का मौका मिला फिल्म में, जिसके हीरो थे महान अभिनेता राज कपूर। यह रोल छोटा था, लेकिन साधना के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। सेट पर खड़े होकर कैमरा, लाइट और शूटिंग का माहौल देखना ही उन्हें भीतर तक बदल चुका था। अब उन्हें यकीन हो गया था कि उनका रास्ता यही है। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें एक सिंधी फिल्म में काम करने का मौका मिला। मेहनताना बहुत कम था, लेकिन उनके लिए पैसा नहीं, मौका मायने रखता था। इसी दौरान एक मशहूर मैगजीन में उनकी तस्वीर छपी और उस तस्वीर ने उनकी किस्मत बदल दी। प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक की नज़र जब उस तस्वीर पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत साधना को बुलाया और अपने स्टूडियो से जोड़ लिया। उनके बेटे को लॉन्च करने के लिए एक नई हीरोइन चाहिए थी और वह चेहरा उन्हें साधना में दिखा। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। निर्देशक थे R.K. नैयर। शुरुआत में उन्हें साधना का माथा बड़ा लगता था और वे उनके लुक को लेकर परेशान रहते थे। कई हेयर स्टाइल आजमाए गए और आखिरकार एक ख़ास फ्रिंज वाला हेयर कट दिया गया। यही हेयर कट आगे चलकर पूरे देश में साधना कट के नाम से मशहूर हुआ, एक ऐसा ट्रेंड जिसे हर लड़की अपनाना चाहती थी। फिल्म रिलीज़ हुई और साधना रातों रात लग जा गले के फिर हंसी ना बरसे, झूठा गिरा रे बरेली के
मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, फिर जमाने मुझे तेरी मोहब्बत का सुनिए जरा देखिए ना। पार बन गईं। उनकी सुंदरता, मासूमियत और स्क्रीन प्रेजेंस ने लोगों को दीवाना बना दिया। सिनेमा हॉल्स के बाहर भीड़ उमड़ने लगी। दुकानों पर लोग सिर्फ उन्हें देखने के लिए रुक जाते। यह था एक नई सुपरस्टार का जन्म। इसके बाद हिट फिल्मों की लंबी कतार लग गई। बड़े बड़े हीरो उनके साथ काम करना चाहते थे, क्योंकि उनका नाम ही फिल्म की सक्सेस की गारंटी बन चुका था। उन्होंने देव आनंद और शम्मी कपूर जैसे सितारों के साथ काम किया और हर फिल्म के साथ उनकी लोकप्रियता और बढ़ती गई। लेकिन असली तूफान तब आया जब उनकी जिंदगी में कपूर खानदान से जुड़ा एक भावनात्मक अध्याय शुरू हुआ। उनकी चचेरी बहन बबीता फिल्मों में आना चाहती थीं और इसी दौरान उनकी मुलाकात रणधीर कपूर से हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और यह रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल गया। जब यह बात रणधीर के पिता राज कपूर तक पहुंची तो उन्होंने साधना को बुलाकर समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कपूर परिवार की परंपरा में शादी के बाद बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती और बबीता एक साथ दो सपने देख रही हैं, स्टार बनना और कपूर खानदान की बहू बनना। साधना शांत स्वभाव की थीं, लेकिन इस बार उन्होंने सवाल किया, क्या फिल्मों में काम करने वाली लड़की गलत होती है? बस यही बात राज कपूर को नागवार गुजरी और दोनों के बीच दूरी आ गई। इस गलत फहमी का असर सिर्फ रिश्तों पर नहीं, बल्कि साधना के करियर पर भी पड़ा। कुछ फिल्मों से उन्हें हटा दिया गया और परिवार के भीतर भी तनाव बढ़ गया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बबीता ने गुस्से में उन्हें ऐसे शब्द कह दिए जो जिंदगी भर साधना को अंदर से तोड़ते रहे। इसी बीच साधना ने RK नैयर से शादी कर ली। शादी के बाद भी उन्होंने काम जारी रखा और कई सफल फिल्में दीं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में खुशियाँ ज़्यादा समय टिक नहीं पाईं। वह माँ बनने वाली थीं, पर यह खुशी अधूरी रह गई। मिसकैरेज ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। इसके बाद उनकी सेहत भी बिगड़ने लगी। थायराइड जैसी बीमारी ने उनके करियर की रफ्तार धीमी कर दी। धीरे धीरे वह फिल्मों से दूर होती चली गईं। जो लड़की कभी लाखों दिलों पर राज करती थी, वही जिंदगी के आखिरी दौर में लगभग अकेली रह गई। शोहरत मिली, प्यार मिला, सम्मान मिला, लेकिन शायद सुकून कभी नहीं मिला। साधना की कहानी हमें यही सिखाती है कि शोहरत, खूबसूरती और सफलता सब कुछ होने के बाद भी जिंदगी का सबसे बड़ा सच होता है सुकून। वह सितारा जो कभी लाखों दिलों की धड़कन था, धीरे धीरे खामोशी में खो गया, लेकिन उनकी मुस्कान, उनका अंदाज और उनका नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगा। यही थी साधना की अधूरी सी मगर बेहद खूबसूरत कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची फिल्मी कहानियों के लिए जुड़े रहें। मुझे प्यास ऐसी प्यास लगी है, मेरी प्यास ये नजर फिर मिलेगा प्यार अमर, फिर क्यों पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाली तपता महीना।